हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हो चुकी है न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग और आप पीछे से देख रहे हो भाई आ चुकी हूँ मैं गांव, क्योंकि अगस्त मुनि का मेला भी हो चुका है भाई ख़त्म। तो मेला वेला भी हो गया था, एग्ज़ाम वगैरह था, इंटरनल एग्ज़ाम वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो फ़िलहाल कॉलेज में कुछ काम बनता नहीं है, तो इसलिए मैं घर आ चुकी हूँ और गाँव के प्यारे से मौसम के साथ आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है कभी करीबन 9:30 हो गया होगा। नाश्ता वास्ता हो चुका है और आप लोगों को थोड़ा यहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य दिखा देती हूँ। बाकी हमने सब्जी वगैरह लगाई है इधर 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 इधर, आप लोगों को वो सब भी दिखा देती हूँ। ठीक है, एंड देन आगे कहीं जाने की प्लानिंग होती है तो वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि मम्मी बोल रही है कि मेरे साथ चल मरड़ावल घास के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तब तक आप लोगों को यहाँ का मौसम ये हो रखी है भाई सब्जी घर में, आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी हो गई। पिछली बार जब मैं दिखाया होगा आपको ब्लॉग में तो काफ़ी छोटी रही होगी। और ये है हमारी दादी जी। और सामने का मौसम देख लो भाई, काफ़ी प्यारी धूप आजकल पहाड़ों में खिली हुई है। ठंड भी है, बट ये होता है ना यहाँ की सुबह शाम ज़्यादा ठंड होती है और दिन में धूप के कारण उतना पता नहीं चलता है ना ठंड का। तो धूप भी है, ठंड भी है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है भाई आजकल। प्यारा तो क्या बोले, पर ठंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई, कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं हमारे गांव से। उधर हमारा घर हो गया, बाकी ये केले वेले का पेड़। सामने हमारा दूसरा गांव पड़ता है और आजकल सभी लोग दाल को कूट के, मतलब दाल की कुटाई चल रही है आजकल। तो दाल वाल कूट के जो उसका भूसा होता है उसको ऐसे अलग छांट लिया जाता है। तो काफ़ी प्रकार की दालें, हमारे गाँव दाल के लिए काफ़ी फेमस है भाई, यहाँ बहुत सारी दालें होती हैं। तो गाइज़ इसके साथ बने रहिए आप ब्लॉग में, आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। बाकी गाइज़ ऊपर देख लो भाई, ये है कुछ माल्टे के पेड़ भाई लोगों के गांव में। इसको बोलते हैं तिमल का पेड़। तिमला खाया आपने, फिग फिग बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो अगर कहीं जाना होगा, मम्मी बोल रही थी मेरे साथ चल, तो देखते हैं वहीं जाया जाए शायद। और बाकी देख लो भाई, एक और बार हमारी सब्जी को मेरा मेरे ना मुंह में नाम नहीं आ रहा है यार इसका, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट में बता देना। बाकी गाइस ये आलू भी लगे हुए बीच बीच में, आपको दिख रहे होंगे ना, पत्ते आलू के हैं। ठीक है, मेले की निशानी ये है इसकी, मेले से ये नहीं लिया तो क्या लिया। तो गाइज ये है राजमा की बेल। और जब मतलब इसकी अभी फ्लावरिंग हो रही है इस पे, और इसकी जब फली लगती है और कच्ची फली रहती है तो इसकी हम सब्जी बनाते हैं जिसे छेमी बोलते हैं। और जब ये पक जाती है तो ये राजमा बन जाती है, राजमा की दाल भाई। और ये है टमाटर के वो बेल भी उसी पे लगी हुई है, बट राजमा के फूल आपको ब्लू कलर के होते हैं, मतलब बैंगनी कलर के होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। बाकी सामने हमारा गांव आप लोगों को नज़र आ रहा होगा गाइज। और ये देखो भाई, एक पक्षी उड़ के चला गया अभी। और गाइज ये है अमरवेल का पौधा। जब से गाइज मैं समझदार, मतलब देखने वाली हूँ चीज़ों को, तब से हमारे घर पे ये पौधा है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इस पे होती है। देखो कितना प्यारा कलर है, पिंक कलर के। और मुझे समझ में नहीं आता ये पौध मतलब फूल की बेल है या फिर ये पेड़ी है, क्योंकि ना तो इसका तना ज़्यादा मोटा होता है ना ही ज़्यादा पतला। तो ये है इसका तना, आप लोग बताना कि ये क्या है, बेल है कि क्या है। बाकी मम्मी की सल्टी और दथली तैयार हो गई है भाई मरड़ा जाने की, तो आप लोगों को आज हम अपना मरड़ा का टूर भी दे देते हैं। बाकी सामने ये हमारे गांव का रास्ता है गाइज। और गांव में इतने बड़े बड़े पेड़ है, क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लगता है कि जंगल मानो यही हमारे गांव में होगा। और हमारे गांव को मतलब इसी इसी से ज़्यादा जाना जाता है कि गांव में के बीचों बीच काफ़ी बड़े बड़े लंबे लंबे खड़ीक के पेड़ है भाई ये। बाकी गाइज ये है लोगों की गौशाला, और इसमें है भाई गाय बैल वगैरह लोगों के। तो पहाड़ी जीवन और घरेलू कामकाजी जीवन बस यही होता है। अपना घास वास लाओ, गाय भैंसों को देखो, एंड देन अपनी खेतों वेतों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो आप लोगों। इस कुछ लोकेशन ये है भाई, हमारे गांव के ऊपर ये लोग भी बस हैं। यहाँ को बोलते भाई गेरा, क्योंकि गहराई में है ना। इधर भी हम ही लोगों के मतलब गांव वाले कुछ इधर रहते हैं, 3-4 परिवार। बाकी भाई सामने जो आपको दिख रहा है वो है हमारा स्कूल। 9th-10th मैंने वहीं से पढ़ा है। और सामने है ये किरोड़ा गांव, ये है तल्ला किरोड़ा। और उसके ऊपर से जो ये वाला क्षेत्र है वो मल्ला किरोड़ा है। गाइस पहाड़ सुंदर तो बहुत है, बहुत ही खूबसूरत है, बट गाइस यहाँ के लोगों के जो जीवन है काफ़ी स्ट्रगल भरा है। तो अभी के टाइम पे हम पहुँचने वाले हैं, और मैंने जब व्लॉग ओपन करके देखा तो मेरी सांसें बहुत फूल रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जाना हुआ तो आदत नहीं है अभी।
तो मैंने सोचा यहाँ पे वॉइस ओवर किया जाए। बाकी लोकेशन आप देख सकते हो, पहाड़ों में पहाड़ दिखेंगे। बाकी सामने जो ये भी हमारे गांव का हिस्सा है, इसको बोलते हैं गोल्डिंग। लगभग मतलब हमारा गांव 4-5 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर जहाँ हमारा मरड़ा है उसको गेरा बोलते हैं, यानी गहराई में है तो इसीलिए इसे गेरा बोलते हैं। काफ़ी लेट यहाँ धूप वगैरह आती है। बाकी आप सामने के लोकेशन और नज़ारे देख सकते हो। और कुछ रास्ता हमारा इस प्रकार से है। और गाइस, परिश्रम की बात करी जाए तो यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। बोला जाता है कि पहाड़ों की सिर्फ सड़कें ही टेढ़ी मेढ़ी होते हैं, लोग काफ़ी सीधे होते हैं। बाकी गाइस, लोग सुबह सुबह अपने गाय भैंसों को नहला रहे थे और ऐसे नज़ारे देखे मतलब कभी कभी बहुत अच्छा सुकून सा महसूस होता है कि हम मतलब ऐसा लगता है। गाइस, नीचे सड़क से कम 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे आके हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मरड़ा। तो गाइस, ये ऊपर दिख रहा है ना, तो ये जंगल है हमारा और कम दूरी पे मरड़ा है। मतलब जंगल ही समझ लो इसको, बट यहाँ हमारे खेत वगैरह है भाई, काफ़ी सारा खेत हमारे यहाँ है। बाकी आपको जो नीचे घर से दिख रहे होंगे वो है गोल्डिंग गांव। नीचे सड़क भी आपको दिख रही होगी, सामने उधर किरोड़ा गांव बसा है भाई। तो बाकी गाइस, मैं भी चलती हूँ अब नीचे। कुछ ऐसे रास्तों से होके जाना पड़ता है भाई। और लोकेशन देख लो भाई, आपको यहाँ भी लोगों के खेत है, हमारे भी खेत है, हमारे काफ़ी खेत है यहाँ, बट होता कुछ नहीं है इन खेतों में, बट फिर भी। और ये दिख रहे होंगे ना सामने खेतों में तोर की दाल निकालने के लिए बची हुई है अभी। और मैं भी चलती हूँ भाई। ओह माय गॉड, हमारे मर्रा में काफ़ी सारे ये बड़े बड़े चीड़ के पेड़ है। सामने जो आपको दिख रहा होगा हमारे गांव का जंगल है, तो हम यहाँ घास वास के लिए मम्मी लोग जाते रहता है। और मम्मी अभी के टाइम पे काटने लग गई है तोर की दाल। और दादी कर रही है भाई दरांती की धार को तेज भाई घास काटने के लिए। बाकी कुछ इस प्रकार का घास इधर होता है भाई। काफ़ी बड़ा है हमारा मरड़ा क्षेत्र का एरिया। मरड़ा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पहले के टाइम पे हमारे यहाँ गौशाला वगैरह थी, मतलब जितने भी पालतू जानवर क्या गाय भैंस हमारे यहाँ रहते थे दादी और के टाइम पे। बट अभी इतनी दूर कोई नहीं आ जा सकता, तो हमने यहाँ गाय भैंस नहीं रखे हुए हैं। बाकी हमारी गौशाला भी है यहाँ, जो कि टूट चुकी है। और काफ़ी बड़ा क्षेत्र है भाई, यहाँ से जहाँ तक आपको नीचे दिख ही रहा होगा ना, मतलब ये तो सामने हमारे गांव का हिस्सा है। और देख लो भाई, कुछ इतने टॉप पे हमारे यहाँ की महिलाएं घास के लिए जाया करती है भाई, इतने बड़े पहाड़ों पे। और एक प्यारा सा दृश्य। और ये हमारे खेत है, इसको बोलते हैं गाइस सोल्टी। इस पर हम लेके आते हैं घास वगैरह। और ये है तोर की दाल होती है इस पर। बाकी ये तो अभी एक खिली रही है। तक आपको ये पानी का चीमर है, जहाँ तक आपको सामने मतलब उससे भी आगे आपको दिख रहा होगा, वहाँ से लेकर सीधा डाउन, मतलब ये हमारा चीड़ का पेड़ है। और चीड़ के पेड़ भी इधर काफ़ी सारे हैं। तो काफ़ी बड़ा मतलब ये क्षेत्र है। अगर बाहर के मतलब शहर के भाव से ये ज़मीन होती तो मतलब हम कई करोड़ों के मालिक होते हैं, बट फिर भी गांव के लोग कोई भी अपनी ज़मीन नहीं बेचा करता है। पता नहीं क्यों मतलब कोई नहीं बेचता है भाई, लोग को अपनी ज़मीन बहुत ही प्यारी है। बाकी हमारे इस पूरे क्षेत्र में घास वगैरह होता है। नीचे हमारे खेत है, नीचे मतलब एक बहुत बड़ा खेत है, फिर बीच में इधर खेत है। मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है भाई, ड्रोन कैमरे से दिखेगा क्लियरली आप लोगों को। बाकी ये सबसे फर्स्ट वाला खेत हमारा, ठीक है। तो बहुत ही कम यहाँ आना जाना होता है, तो इसीलिए लोग जो बाढ़ करके रखते हैं ना हम इधर, मतलब गाय भैंसों को ना आने के लिए। यहाँ ऊपर भी लोगों के मर रहे हैं, तो वहाँ से मतलब कभी कभी आते जाते वक्त गाय भैंस इधर आ जाती है, काफ़ी नुकसान हो जाता है खेतों का। तो ये लोग चोरी करने के चक्कर से हटा दे रहे हैं भाई बार बार। और हमारे उत्तराखंड में हीरे जवाहरात पैसों की चोरी नहीं होती है, जितनी सबसे ज़्यादा होती है घास की चोरी। भाई ये घास हमारे गा रही हो, और ये घास तो हम ही ने निकाल रखा है, शायद हमने निकाला, किसने निकाला। और खूब गालियाँ खाता है फिर घास चोरी के बाद भाई, ऐसा होता है। बाकी गाइस, काफ़ी बड़े बड़े चीड़ के पेड़ है इधर, और बहुत सारी औषधियाँ ही हमारे इधर मिल जाती है। और देख लो भाई, कुछ घास ऐसा होता है मम्मी ऊल हुआ ना, मतलब इसका ना ऊला मतलब सूखा घास भी रखा जाता है, बट हम वो दूसरे पल्ली पार रखते हैं उसको मतलब सूखने के लिए, ताकि ठंडियों के टाइम पे हमारे लिए वो घास काम आ सके, तब हम उसे काट के ले जाते हैं। बाकी ये जो हरा घास है, इसे फटाफट हम भैंस के लिए पहले ही काट देते हैं। मतलब काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है, मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। एक साइड हम ऐसा काटते हैं, एक साइड हम सूखा घास रख देते हैं, ठीक है। बाकी अगर सबसे डाउन नीचे वाले खेत में जाऊँगी तो वहाँ से पूरा ऊपर दिखा दूँगी आपको, वहीं से हमारा ऊपर वाला क्षेत्र है। मम्मी हाय हाय हाय, प्लीज हमारे
उत्तराखंड घूमने आइए। अले अच्छा मत होता है। हाँ तो लोग होता है बार हमारे यहाँ घूमन तो और खाने आ जाओ। अले गाइस मेरी मम्मी का बचपना अभी भी नहीं गया है। बाकी गाइस मेरी मम्मी बहुत मेहनती है, काफ़ी काम करती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती है। आपको एक दिन अलग से अपनी मॉम की स्ट्रगल की स्टोरी सुनाऊंगी भाई, मैं आप लोग सुनना चाहते हो। काफ़ी स्ट्रगल मेरी मम्मी करती है अपने जीवन में हर चीज़ को लेके, मतलब जबकि ऐसी स्थितियाँ बचपन में नहीं देखी थी, बट फिर भी अभी काफ़ी संघर्षपूर्ण है, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता है ना जीवन में, कभी भी कुछ भी हो सकता है और इंसान को अपने बलबूते पे हमेशा अपनी लड़ाई लड़नी होती है। तो इसी प्रकार से हमारी भी स्टोरी है भाई। जब आप लोग सुनने के लिए ज़्यादा इच्छुक हो गए तो आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। बाकी ये है भाई तोर की फलियाँ है भाई इसका, मतलब कच्ची तोर को तो मैं खा भी लेती हूँ ऐसी। तो ये है भाई तोर का बीज। तो गाइस पहले की समय की हमारी गौशाला ये है, इसके पत्थर अभी तक नीचे पड़े हुए हैं और ये टूट के अलग अलग हो गई है। बाकी यहाँ कलबिंदा बोलते हैं, ये घास जम चुकी है प्रॉपर। 2 कमरे थे यहाँ पे भी। और ये हमारा मरडे का सेकंड खेत भाई, है ना। यहाँ से लगा लो आप। और यहाँ 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 ये हमारा अमरूद का पेड़ है, इसमें भी काफ़ी अमरूद होता है भाई। तो यहाँ तक खेत है। फिर उसके बाद दादी नीचे पहुँच गई है भाई। और ये है थर्ड खेत है हमारा इधर का। ये भी काफ़ी बड़ा है, पर सबसे बड़ा जो खेत है पार्ट से वो सबसे नीचे है भाई, नीचे, ठीक है। मम्मी नीचे जा रखी थी, मम्मी भी ऊपर आ गई है। बाकी ये तो मम्मी लाई है पुल्ली वाला घास, बाकी इतना मैंने काटा है भाई, एक थुपड़ी इसको बोल सकता है। इसको मम्मी रख रही है सल्टी में। नहीं गाजी तो बोलो। हाँ तो बस और इतना और काटा है मैंने घास। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं सिर्फ वीडियो ही बना रही हूँ, मैंने इतना काम भी किया है गाइस। ये सारे घास मैंने ही करा है, इसका सफ़ा चट। बाकी इस साइड का भी निकालना है, बट अभी मेरा मूड नहीं हो रहा है। और गाइस यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि इन फ्यूचर अगर मेरी दीदी वगैरह सब घर में इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ एक दिन आए और व्यू के साथ मैगी बनाएं, क्योंकि लकड़ियाँ वकड़ियाँ तो यहाँ होती ही है, तोड़ के रख लो सूखी चूल्हा बना के बहुत मस्त मज़े से मैगी बनाए और मैगी खाए मरड़े में। और नीचे देख लो भाई, सड़क भी हल्की सी दिख रही है आपको, ये है सड़क, बट काफ़ी हाइट है भाई। मम्मी का क्या हुई घास तुम क्या हुएगी। तो गाइस देखो भाई, फुल सल्टी घास की निकाली मैंने, तब बोल तो काम नहीं करती। गाइस मैं और मेरी सल्टी और ये हमारा खेत है गाइस। और दादी नीचे बुआ के साथ गप्पे मार रही है और वैसे ही काम कर रही है। उनको पता नहीं कैसे आदत है यार, फ़ोन कान पे बांधो, मेरे से तो बंधा नहीं जाता। एक दिन मैंने ऐसे किया तो मेरा फ़ोन डायरेक्ट नीचे गिर गया, पीछे का स्क्रैच आ गए थे इस फ़ोन में। और बाकी चलते हैं अब नीचे, हमने ये तोड़ निकालनी मतलब काटनी, क्योंकि यहाँ लोग चोरी कर दे रहे हैं भाई घास वास की। तो तोड़ निकाल के आते हैं एक बार। मम्मी तो लोग अच्छी और इतना घास निकाला यार मैंने, देखो 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 देखो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ। अब नीचे वाले एक सबसे बड़ा खेत है वो भाई, आपको लेंथ दिखाऊंगी उस खेत की। चौड़ाई तो उतनी है नहीं, बट लेंथ काफ़ी है, मतलब जितना हमारा मर रहा होगा ना उधर से लेके उधर तक तो वो पूरा खेत है उतना। और वो लास्ट है भी, उसके नीचे तब लोगों का है, ठीक है। और घास दिखा देती हूँ भाई, कैसा कैसा घास हो रखा है यहाँ, इस प्रकार का घास। मम्मी वो आता धर रही हो क्या, ये उला बोलते हैं, उसके लिए रखा हुआ है, बाद में काटेंगे इसको। और काफ़ी घास हो रखा है यहाँ, कुछ इस प्रकार के रास्तों से जाना पड़ता है भाई हम लोगों को। और ये देखो भाई बड़े बड़े चीड़ के पेड़, इनके नीचे मज़े से कभी जब यहाँ हल लगता है ना उस टाइम पे इनके नीचे बैठ के सो जाती हूँ, बहुत मज़ा आता है यार, बहुत प्यारी हवा चलती है इधर। तभी तो बॉडी मैगी बनाने को लाऊंगी एक दिन हम सब लोग, तो वो व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, है ना, ऐसे व्यू के साथ मैगी। और यहाँ का घास अभी निकाल रखा है हमने। हाँ पैरों में औस की बूंद लग रही ठंडी ठंडी। ये देखो भाई इतना घास निकाल रखा है, दादी और आए होंगे ना पहले। सामने हमारे गांव की देवी का मंदिर भी है भाई।
और ये है भाई वो खेती है नीचे वाला। अभी नीचे जाके दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। जिंदगी में तुम आ गई। और ये और की भी तोड़ तूड़ और तो कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ी बहुत दाल है उसी को काट देता है फटाफट। यहाँ से लेकर यहाँ पे से लेकर, और ये खेत है डायरेक्ट उधर तक। दिखा देती हूँ, सामने दिख रहा है आपको, मतलब बहुत ही बड़ा खेत है। और यहाँ तोरी तोड़ हो रखी है भाई, सामने लास्ट उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक। बाकी ये ऊपर सारा हमारा मरड़ा है भाई, देख लो, इस कॉर्नर से लेकर उधर, उस कॉर्नर से लेकर और डायरेक्ट उधर। आपको एक पेड़ सूखा सूखा सा लग रहा होगा ना, उधर तक है ना। बाकी ऐसे सीढ़ी नुमा खेत होता है हमारे इधर। और ये है हमारा मरड़ा, और इतने बड़े बड़े यहाँ पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़। बाकी धूप बड़ी खतरनाक लगी हुई है। और यहाँ से नीचे है भाई अब लोगों के भी यहाँ काफ़ी पेड़ है भाई चीड़ के। देख लो कुछ प्यारे प्यारे नज़ारे। आई थिंक वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि मेरी सांस फूल रही है। और बाकी भाई मैं भी फटाफट एक बार तोड़ काट लेती हूँ एंड देन ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हो भाई इतने काटे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके इतने, क्योंकि एक वुलन वाला कपड़ा भी था और पूरे। और इसको बोलते हैं गाइस हमारे यहाँ क्या बोलता है, क्या बोलते हैं यार इस कांटे को भूल गई मैं। पर देख लो भाई ये स्थिति है। बाकी यहाँ के नज़ारे और कुछ इस प्रकार से। हमने दाल भी जो मतलब अधकच्ची बोलते हैं ना जिसको, तो उतनी निकाली है, मतलब जो अभी ज़्यादा ही कच्ची है तो उसको हमने रहने दिया है। बाकी गाइस कांटों से हाल घनघोर हो गए मेरे। बाकी सामने नज़ारा ऐसा है। नीचे घट भी थे पहले के टाइम में ना, यहाँ के टाइम पे मम्मी ने तोड़ की भारी भी लगा दी है। मम्मी उठाएगी इसको और नीचे वाले खेत से सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं जहाँ मेरी घास की सोल्टी भी रखी, तो भारी ले जा रही है। और मेरा काम है दोनों दरांटी लेके जाना। थक गई हूँ गाइस मैं यहाँ पे गाइस चढ़ाई ही वाला माहौल। एंड देन अगेन गाइस अब पता नहीं कब आऊँगी मैं यहाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं आती है, मुझे पसंद नहीं इसीलिए, क्योंकि मेरे को कीन काटी हूँ सोल्टी वो है दादी की सोल्टी उधर। और अब चलते हैं भाई घर, मम्मी तो आगे पहाड़ी दातुन और मावा बोलते इसको हमारे इधर। आप किधर क्या बोलते कमेंट में ज़रूर बताना। इसके दांतों से दांत साफ़ करते हैं तो अच्छे से हो जाते हैं। बाकी मम्मी मेरी सोल्टी में जो ऊपर की खेत से दाल निकाली थी वो रख रही है। और मम्मी की भारी देखो भाई, सबसे भारी मम्मी के पास है। और हम नीचे से आए तो मैं थक गई। अभी मुझे नीचे जाना है अपने घर, तो कितनी थकान लगेगी। गाइस ये मेरी सोल्टी और मेरी मम्मी भी आ रही है पीछे से। और उतना भारी नहीं हो रहा है मेरे पास, और हमने जाना है नीचे। व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि दिन में तो मैं थक गई थी इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है। एंड व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है। और बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, ओके।